अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर आपके समक्ष रखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास आपके कमेंट्स पर ही आधारित होगा। आपने एक सवाल हमसे पूछा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वह सवाल है, कुआं मुस्तकिल को आपने कुआं को मुस्तकिल माना है और वहां से चेन चलाना या फीता चलाना, उसी पर आधारित आपका सवाल है। पहले मैं मुस्तकिल कुआं जो मुस्तकिल होता है उसको मैं देख लेता हूँ, चिन्ह उसका देख लेता हूँ। ये है और एक इस तरह से होता है। दोनों बराबर होता है। यहाँ थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाए तो इसके लिए आपको वो ध्यान नहीं देना। यहाँ देखो एक कुआं है, पक्का कुआं इसको कहते हैं। एक मैथ में होता है, इसका बीच सेंटर ये है। आपने सवाल पूछा कि इस कुआं में जो पक्का कुआं होता है उसमें दो सर्कमफेरेंस होता है, यानी दो परिधि दिखता है। यानी जब पक्का कुआं होगा तो उस पर चबूतरा वगैरह बना होगा, और जब चबूतरा बना होगा तो उस कंडीशन में ऊपर का लेवल, अब यहां पर आप खड़े होते, ये दीवार होता है राउंड की तरह। आपने कहा कि मापी कहां से करें, मापी कैसे करें? भीतर वाला, एक भीतर जो सर्किल घेरा हुआ है उसी को ले लें भीतर भीतर, या बाहर जो सर्किल घेरा हुआ उसको ले लें। परिधि की कौन सी परिधि से काम करें? क्वेश्चन पूछा है कि कुआं मुस्तकिल है, वहां से हमें विवादित जमीन की ओर जाना है। विवादित जमीन की ओर जाना है। एक भीतरी परिधि को आधार मानकर चले या बाहरी को। ये सवाल आपने पूछा है। देखो बंधु, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, भीतर वाली परिधि। अब यहां पर देखो, मैं एक बात बताऊं, कुआं जो होता है वह वृत्ताकार होता है और उसका मिडल जो होता है, सब मिडल ये केंद्र होता है, सेंटर होता है। अगर मान लो कि आप कहते हो कि एक क्वेश्चन पूछा कि भीतरी परिधि को ही बेस लेकर चले या बाहरी परिधि को, तो आप दोनों में कोई लेकर चल सकते। इसको हम रोकेंगे नहीं कि केवल भीतरी या बाहरी। हम यहां कहेंगे कि दोनों आपके लिए कामयाब होगा, दोनों। कारण कि ये जो वलय टाइप में जो दिखा रहा है वो सब जगह बराबर है। ये वलय जो आपको दिख रहा है ये हर जगह बराबर है। और कुआं का व्यास आपको जानना है। व्यास क्या होता है? परिधि जो आप जो देखते हो सर्किल यानी वृत्ताकार छत्र, उसकी सबसे बड़ी जीवा जो होती है वही व्यास कहलाती है। तो मान लो कि ये ले लिया,
अगर भीतर वाला ले लेते हो, चलो तो भीतर आपको मेजरमेंट करना है और जितना करी आएगा उसका आधा नीचे लटका देना कुआं में। अगर मान लो कि भीतरी नहीं बाहरी लेते हो तो जितना इधर बढ़ जाए उतना ही इधर बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा ले लो, पूरा ले लोगे तो इसका आधा नीचे लटका दोगे। भीतरी से अच्छा तो हम बाहरी कहेंगे कि भीतर मापने में कहीं कोई झुक जाए, कुआं में गिर जाए तो मापी करोगे कि वही उसमें किसी की कोई डैमेज हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा ना। इसलिए बंधु यहां पर हमने ये तो लिख दिया कि दोनों आपके लिए कामयाब होगा, लेकिन भीतरी लेने पर थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और उसको इस तरह से करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि बाहरी ये लेना ज्यादा बेटर है। कुआं में झुकने की नौबत नहीं है। कोई झुक गया, कोई अनाड़ी व्यक्ति है झुका, वो गिर गया कुएं में, तो फिर बहुत बड़ी कठिनाई झेलनी होगी। इसलिए जो भी काम अमीन को करना चाहिए कुछ इस तरह के अंदाज में करना चाहिए कि उससे डैमेज नहीं हो और पार्टी को भी नुकसान नहीं हो। हालांकि दोनों में किसी में पार्टी का नुकसान नहीं होता। मान लो मैं एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। एग्जांपल देता हूं कि ये अगर ये पूरा 6 फीट है, अगर ये भीतरी, अब इसको मिटा दी, पहले मिटा कर समझो। ये भीतर, ये अंदर वाला व्यास, इस सर्किल का 2 सर्किल दिखाई दे रहे, परिधि एक परिधि भीतर वाला, एक बाहर वाला। अगर इसको आपने मेजरमेंट किया भीतर ही भीतर 6 फीट है, ये 8 फीट आया, कुछ भी आएगा। यहां कुआं को भी धरातल पर देखना है, मैप को भी देखना है, दोनों टैली करना। कारण कि आप मापी करोगे तो मैप के अकॉर्डिंग देखोगे ना, दोनों टैली करना। अब रह गई बात कि यहां से अगर ये 8 फीट पूरा है तो त्रिज्या कितनी होगी? 4 फीट होगी। और जब 4 फीट होगी तो हमको तो सेंटर से मतलब है ना। अब यहां पर आइएगा उसके किनारे पर, तो 4 फीट भीतर से लटकाने में बड़ी कठिनाई होगी। भीतर वाले परिधि से लटक सकती है लेकिन कठिनाई से कठिनाई होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बाहर वाला ले लो तो कठिनाई नहीं होगी, भीतर झांकना भी नहीं है, आराम भी होगा। अगर ये एक फीट बढ़ गया, इधर 1 फीट, तो इधर भी 1 फीट बढ़ जाएगा, ये भी 1 फीट। अब यहां से यहां तक 5 फीट होगा। अब देखो, अब इसकी त्रिज्या, अब ये 8 फीट दे रहे थे, अब पूरा कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक अब हो जाएगा पूरा 10 फीट। 8 तो पहले से था, 1 फीट बढ़ गया 9, 1 फीट इधर बढ़ गया 10। अब 10 अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में 5 फीट यहां। अब यहां पर अगर आते हो, अगर यहां आते हो तो 5 फीट, अब यहां से यहां तक 5 फीट है, यहीं से चेन चलाना शुरू कर लो और उसमें 5 फीट ऐड कर लो, तो सेंटर से आप चल दिया ना। अरे चेन यहां से उठा लो और यहां से लेकर विवादित प्लॉट मान लिया कि यहां पर है ये। जब यहां से आप चले, यहां से पूरा का पूरा विवादित प्लॉट की दूरी 3 चेन है, 3 चेन यहां पर प्लॉट मिला है, ये प्लॉट है, ये 3 चेन। अब 3 चेन है तो इस कंडीशन में यहां से जो चलोगे तो 66, ये तो 66, अब 66 गुना 3 पूरा चेन 66 फीट होते, और वो 66 फीट है
लेकिन ये 66 फीट कहां से, तो यहां से 66, यहां से 3 चेन आपने 66 फीट। मैप में देखा कि 3 चेन की दूरी यहां पर है, लेकिन यहां से मेजरमेंट अगर कर रहे हो तो उस कंडीशन में 3 चेन में 5 फीट कम करके ही मेजरमेंट करोगे, या फीता से कर रहे हो तो कर सकते। अब कहोगे कि चेन में तो कर ही रहता है, फीट का हिसाब किताब कैसे लगाएं, तो हम बताते हैं ना कड़ी को फीट में कैसे बदले, ढेर सारा वीडियो मेरा दिया हुआ, तो उसको बदल कर आप काम कर सकते हो। अगर मान लो कि भाई चेन वास्तव में कड़ी में ही देख रहे हो, कड़ी में देख रहे हो, तब तो कोई झंझट नहीं, बदलने की बात नहीं। चेन चला रहे हो, फीता चला रहे हो तो फीट में देख लो, चेन चला रहे हो। ये कन्वर्ट करने अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूं 3 चेन है, 3 चेन यहां से चलना, कोई दिक्कत नहीं। या यहीं से आपकी वो 5 फीट या 5 कड़ी या 10 कड़ी जो भी आपका त्रिज्या बनता है, उसको क्या करो कि भाई उतना प्लस कर लेना। अब यहां पर अगर यहां से आप चले, उसके बाहरी परिधि का ये छोड़ है जो बड़ी त्रिज्या, इसकी बड़ी त्रिज्या 2 वृत्त दिख रहा है, बड़ी त्रिज्या। अब यहां से आप अगर चले तो ये अगर 290 बता रहा है तो ये कितना बता रहा है, तो मैप में बताएगा ना। या पूरा का पूरा कुआं को देखा है ना, उसका जो आधा होगा वो व्यास का जो आधा होगा इसी में प्लस कर लेंगे ना, प्लस बड़ी त्रिज्या। अरे 290 कहां से, यहां से यहां तक की दूरी, और प्लस बड़ी त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये तो दोनों में कोई भी ले सकते हो, लेकिन खतरा से बचना है, बाहरी ही लो, ज्यादा बेटर है। भीतर के चक्कर में मत रहो, भीतर कोई ताक झांक करेगा और उससे क्षति हो सकती है, इसलिए बाहरी त्रिज्या ही ले लो। 2 त्रिज्याएं बनी इसमें, बाहर की त्रिज्या आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो बाहर की त्रिज्या को आधार मानकर आप चल सकते हो, बाहरी सर्कमफेरेंस के आधार पर ही आप व्यास का निर्धारण कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप त्रिज्या का निर्धारण कर लो और वहां से चलो। मैप को बारीकी से देख लेना है और फिर मैप के अकॉर्डिंग जो आपका ये कुआं है, पक्का कुआं, उस पक्का कुआं के बाहरी जो त्रिज्या है, एक बड़ी त्रिज्या, जिसको बड़ी त्रिज्या कह लो, बड़ी त्रिज्या से ही काम करो तो ज्यादा बेटर है। इंटरनल काम करोगे तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी और इंटरनल काम करने में खतरा भी हो सकता है। नहीं चाहते हो कि इंटरनल करें तो हमने लिख दिया है कि दोनों से काम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों से काम करके भी देख लेना, एक ही पॉइंट पर आओगे या सिंगल एक से काम करोगे तो वहीं पर पहुंचोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपने डाला था और ये पूछा था कि कुआं तो मुस्तकिल है, वहां से अगर विवादित जमीन की ओर चेन चलाना है तो भीतरी परिधि को आधार माने या बाहरी को, तो बाहरी को ही मान लो और बाहरी परिधि के अकॉर्डिंग जो है सो व्यास का निर्धारण कर लो और उसका व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब व्यास को भी बता दिए कि सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, आराम से माप सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका, इसको मैं दे दिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इससे भी डीपली और डिटेल्स जानकारी हासिल करना है, खास करके खेत में चलकर प्रैक्टिस कर लेना है मेरे साथ। तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ पर आए, हमारे साथ रहकर बारीकी से सीखें, यहाँ से जाएं और फिर पैसा कमाएं, फिर डिग्री मिलेगी और यहाँ से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और दूसरी चीज यह है कि गुजारिश है, मेरा एक नया चैनल अभी आप लोगों की सेवा में दिया है, जिस चैनल का नाम है सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, उसे भी
आप सब्सक्राइब करें, कारण कि हमसे आप दिल से जुड़े हुए हैं। हमें पूर्ण आशा है कि इसको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर करें। उस वहाँ पर हमने बेसिक मैथ, हिंदी, जीके और इंग्लिश का क्लास बारी बारी से देंगे। अभी हिंदी और मैथ को स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ढेर सारा ज्ञान उस पर भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।